वेलकम टू द चैनल। आई एम सिमरन जहानी और आज की वीडियो है मेरे क्लास 12 वाले भाई बहनों के लिए। तो गर्मी की छुट्टियां बहुत लंबी होती है, बच्चे हो जाते हैं बड़े बोर। फिनियस एंड फर्ब का ये सॉन्ग हम सबने सुन रखा है, बट इस साल की गर्मी की छुट्टियां ना आप लोगों को अपनी बहुत ही ज्यादा मेमोरेबल बनानी है, क्योंकि मेरे क्लास 12 स्टूडेंट्स ये आखिरी की गर्मी छुट्टी है जो आप लोगों के पास है। इसके बाद तुम स्कूल से पास आउट हो जाओगे और तुम्हारे पास कोई गर्मी की छुट्टी नहीं होगी एंड यू विल मिस दोस डेज। तो भैया सुन लो आज मेरी बात को बहुत ध्यान से कि इन गर्मी की छुट्टियों में हमें बोर नहीं होना है, इन गर्मी की छुट्टियों में हमें अपने सिलेबस पे अटैक करना है, ठीक है। अब मैं तुम्हें वही वाली नॉलेज नहीं देने वाली हूँ कि भाई समर वेकेशन के अंदर तुम्हें बहुत पढ़ाई करनी है, बहुत पढ़ाई करनी है, पूरी फिजिक्स कंप्लीट कर देना, पूरी केमिस्ट्री कंप्लीट कर देना, अकाउंट्स के बहुत सारे चैप्टर कंप्लीट कर लेना, हिस्ट्री पढ़ लेना, ज्योग्राफी पढ़ लेना। ये मैं तुम्हें नहीं कहने आई हूँ कि टॉपर तुम बस समर वेकेशन के अंदर ही बन जाना। नो, दिस इज नॉट माई गोल, बिकॉज आई नो दैट अभी तुम मुझे बड़े बड़े वादे करोगे कि दीदी हम समर वेकेशन में ऐसे पढ़ेंगे, 18 घंटे पढ़ेंगे, 15 घंटे पढ़ेंगे, ये टाइम टेबल लगाएंगे, वो टाइम टेबल लगाएंगे, बट इन रियलिटी तुम कुछ नहीं पढ़ने वाले हो समर ब्रेक में भी। जैसे तुमने अप्रैल में खराब करा है, ऐसी तुम पूरी गर्मी की छुट्टियां भी खराब करने वाले हो। ऐसा भी नहीं कि कोई ट्रिप पे गए होगे तुम, ठीक है, कि बहुत पहाड़ों पे घूम आए हो, रिलैक्स करो, नहीं नहीं, घर पे ही बैठे रहोगे तो भी पढ़ाई नहीं करोगे। दिस इज रियलिटी ऑफ टुडेज वर्ल्ड। हम कहते हैं हम पढ़ेंगे बट कोई बच्चा नहीं पढ़ता है, ठीक है। बट एज यू नो दैट आई एम योर सिस्टर, लाइक योर एल्डर सिस्टर, तो तुम्हारे पर को पढ़ाना मेरी जिम्मेवारी है इस साल की। तो क्लास 12 स्टूडेंट, समर वेकेशन कब से शुरू है? सबसे पहले कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो। अभी 16-17 मई से शुरू है, 20 मई से शुरू है, या डायरेक्ट 1 जून से शुरू है? मुझे तो पता भी नहीं कौन से बच्चे ऐसे जिन्होंने मुझे सजेस्ट करा, दीदी आप समर वेकेशन में वीडियो बनाओ, तो मैं अभी बना रही हूँ। वैसे मैं ऐसे 10-15 दिन बाद बनाने वाली थी, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग तो जून में ही समर वेकेशन शुरू होती है। तो अगर आप जून में देख रहे हो तो भाई चलो बताती हूँ क्या करना है इस समर वेकेशन के अंदर एज अ क्लास 12 स्टूडेंट। मैं 11th की नहीं है वीडियो, ये 10th की नहीं है, ये सिर्फ मेरे क्लास 12 के भाई बहनों की वीडियो है, क्योंकि आपकी रियलिटी बाकी बच्चों से अलग है। उन पे 1 साल और है गर्मी की छुट्टियों में जो है पढ़ने का, तुम्हारे पास नहीं है, तुम्हारे पास यही साल है। तो इस क्लास 12 को एक टर्निंग पॉइंट बनाना है, क्योंकि इससे आपके 4-5 साल आगे के डिसाइड होते हैं। आई नो जब हम रील्स पे, शॉर्ट्स पे, इधर उधर आजकल देखते हैं कि भाई सिंगल पीस ऑफ पेपर का डिसाइड आवर फ्यूचर, कॉलेज भी कोई मैटर नहीं करता है, बड़े होकर आप क्या कर रहे हो, स्ट्रगल, ये सब सुनने में लगता है कि भाई ठीक है नहीं पढ़ेंगे तो भी चलेगा। बट आई एम टेलिंग यू गाइज, अगर पढ़ लोगे तो फायदा ही होगा। तो इसीलिए आज से, अभी से अपना गोल बनाना है हमें कि इस समर वेकेशन में हमारा जो भी टारगेट्स है, क्लास 12 में हमारा जो डायरेक्शन है, चाहे आप क्लास 12 में अपनी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप सीयूईटी देने वाले हो, आप सीए की प्रिपरेशन करोगे, आगे आप क्लैट करोगे, आप किसी और कॉलेज के लिए तैयारी कर रहे हो, तो इस जून के महीने में आपका विजन क्लियर हो जाना चाहिए। 2 महीने ट्रायल ले लिया है आपने अपना अप्रैल मई को आधा आधा खराब करके, अब ये जो जून है इसमें एक सीरियसनेस लेवल आ जानी चाहिए। कौन से कॉम्पिटिटिव की आप तैयारी कर रहे हो इस साल? जस्ट कॉमेंट मी इन द कॉमेंट सेक्शन जल्दी से। इनमें से कौन सी तैयारी कर रहे हो आप, या खाली क्लास 12 का बोर्ड देने वाले हो, तो वो भी आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में अभी बताओ एंड वी विल सी कि हम इस समर वेकेशन में क्या करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज है किस डेट से शुरू हो रही है समर वेकेशन आप लोगों की, ये मुझे कमेंट कर दो। एंड कौन से एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो ये सुनो, बता दिए दोनों चीजें कमेंट करके, मैं वेट कर रही हूँ। विच एग्जाम यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एंड आपकी समर वेकेशन कब से है। अब देखो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने क्या करा है, 11th में आपने बहुत चिल मोड में रहे हो, 11th में आपने पढ़ाई नहीं करी, आपने सोचा था 12th में सीरियसली पढ़ लेंगे, ठीक है। बट अगर आप 11 2 घंटे लगकर, आप 3 घंटे आप 11 में आज तक पढ़े नहीं हो, 12th के भी 2 महीने लग गए, तुम्हें क्या लग रहा है कोई अचानक से कोई जड़ी बूटी आ जाएगी तुम्हारे पास में, कोई आपको जो है कोई डोरेमोन का गैजेट मिल जाएगा, वो नोबिता को जैसे वो ब्रेड देता है खा के सब कुछ रट्टा मार जाता है उसके दिमाग के अंदर? ये सब रियल लाइफ में नहीं होता है। ये मत सोचो कि कोई एक मैजिक हो जाएगा, गैजेट आ जाएगा तुम्हारे पास में कि एकदम से कॉन्सेंट्रेशन बन जाएगी। 11 तुमने पढ़ी नहीं, 10th में तुमने सोचा था 11th में पढ़ना शुरू करेंगे, बेस स्ट्रॉन्ग करेंगे, बेसिक तुम्हारे स्ट्रॉन्ग है नहीं। 12th के पहले दिन पे सोचा था 99% लेकर आनी, तुम्हें पढ़ना शुरू करना, वो भी तुमसे अभी तक नहीं हुआ। तो एकदम से तो कोई मैजिक नहीं होने का कि तुम पढ़ने बैठ जाओगे, ठीक है। या तो वही नवंबर के अंदर तुम्हारे पास एक ऐसी सुपर पावर आएगी कि नवंबर में तुम पढ़ोगे और 3 महीने में, जैसे बड़े लोग आजकल आके कहते हैं कि आखिर के 3 महीने में पढ़ के मैं नंबर लिया तो तुम्हारे आ जाएंगे। नहीं, अभी सीबीएसई का रिजल्ट आया है, आपने देखा है बच्चे कितने परेशान है इस साल कि कोई डिजिटल चेकिंग से एंड ऑल दैट, और बच्चों का एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं आया है। तो इसीलिए हमें थोड़ी फालतू मेहनत करनी पड़ेगी, हमें थोड़ा मेहनत और ज़्यादा करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ द कॉम्पिटिशन अराउंड अस। तो भाई 10th में नहीं पढ़े ठीक है, 11th में नहीं पढ़े ठीक है, बट ये क्लास 12 हमारे पास और चांस नहीं है। हमारे पेरेंट्स कितने समय से हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, हर महीने मम्मी पापा ईच एंड एवरीथिंग, हमारी स्कूल की फीस से लेकर, ट्यूशन की फीस से लेकर, जो बुक तुम जिस महीने कहते हो तुम्हें दिला दी जाती है। क्यों? सो दैट तुम्हारी पढ़ाई अच्छी हो, तुम्हारे नंबर अच्छे हैं, तुम्हें लाइफ में आगे स्ट्रगल ना करना पड़े। तो इसीलिए ये गर्मी की छुट्टियों में आपको पढ़ाई करनी है, मेहनत करनी है। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ पढ़ना है, 2 घंटे गेमिंग कर लेना कोई बात नहीं। तुम्हें शौक है, तुम्हें किसी घूमने जाना है ट्रिप पे, हफ्ते भर का ट्रिप लगा के आना, कोई बात नहीं। बट अगर 1 हफ्ते ट्रिप पे जा रहे हो तो बाकी बचे हुए जो 20 दिन है उसमें हमारी पढ़ाई होगी। इंजॉय करना सही है, बट पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई करनी है। ये नहीं दादी नानी के घर जाना है चले जाना, रिश्तेदार के घर जाना है चले जाना, कोई बात नहीं, 4 दिन लगा के आ जाना, 5 दिन लगा के आ जाना, बट जब घर वापस आओगे तब फुल ऑन पढ़ाई होनी चाहिए कि ठीक है मैंने एंजॉय कर लिया, अब मेरा पढ़ाई का टाइम है।
ठीक है, समझ गए? क्योंकि ये 12th के अंदर जो आप पढ़ाई करोगे इसी से कॉलेज आएगा, इसी से आपकी परसेंटेज बनने वाली है। अब हमारे समर वेकेशन का क्या गोल रहने वाला है? सबसे पहले डिसिप्लिन बनाना है। अगर नाइट आउल हो तो नाइट आउल बन के रहोगे, रोज 3 बजे तक, 2:30 बजे तक, 4 बजे तक जाके आप पढ़ोगे। अगर आप अर्ली बर्ड हो तो सुबह 3 बजे उठ के आपको वेकअप रूटीन करना है। इनफैक्ट मैंने सोचा है मैं इस गर्मी की छुट्टियों में जून से आई विल ट्राई टू बी अ अर्ली बर्ड, ठीक है? मे बी मैं भी ऐसी कोशिश करूँ, और अगर नाइट आउल होंगी तो नाइट आउल बन के कोशिश, आई विल टेल यू। तो एक डिसिप्लिन बिल्ड करना है डेली अपने टाइम टेबल का, अपने पढ़ाई के टाइम का, कि अगर नाइट आउल है तो रोज रात को जाके पढ़ेंगे और सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, और अगर अर्ली बर्ड है तो अर्ली बर्ड बन के करेंगे, ठीक है? जिस समय पढ़ने बैठे हैं तब फोकस में पढ़ रहे हो, हम ये आदत लगाएंगे। ये नहीं कि जब हम पढ़ रहे हैं तो उस समय हम रील शॉर्ट चला रहे हैं। ये चीज़ हम समर वेकेशन में ट्राई करेंगे कि जिस समय मैं पढ़ रहा हूँ मैं मोबाइल ना चलाऊँ। मोबाइल चलाने का टाइम 1-1.5 घंटा हम टाइम टेबल में रखेंगे, ठीक है भैया, उस समय फोन देख लिया। बट जब मैं पढ़ रहा हूँ, मैं फिजिक्स करूँ, तो मेरा मन ही ना करे कि मैं उठा के 2 शॉर्ट देखूँ। मैं मैथ्स के न्यूमेरिकल्स लगा रही हूँ तो मेरा मन ही ना करे कि मैं कुछ और करने जाऊँ। मैं हिस्ट्री का कोई चैप्टर पढ़ी हूँ तो मेरा मन ही ना करे कि मैं कुछ और देखूँ। ऐसा अपना फोकस हमें बनाना है। क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस। आजकल के बच्चों को बस एक ही चीज़ आती है, यूट्यूब पे 1 शॉट लेक्चर खोला और उसे भैया देखे जा रहे हो, या तुमने अपना कोई जितने सब्सक्रिप्शन तुमने 1000-1500 रुपये के लिए रखे हैं, इन्हीं को देखने में तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी रैंक नहीं आ जाएगी। सिर्फ देखने से नहीं होगा, बैठो, कॉपी उठाओ, क्वेश्चंस लगाओ, ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी। खाली वीडियो लेक्चर्स देखने से कुछ नहीं होगा। सामने टीचर की मैराथन चल रही है, तुम उसको देख रहे हो, भैया एवेंजर्स थोड़ी है कि एंटरटेनमेंट हो रहा है यहाँ पे तुम्हारा। ये दिमाग में कुछ तुम्हें स्टोरी एवेंजर्स की जैसे पहले से लेकर आखिरी सीन तक याद है, तुम्हें याद हो जाएगी। यहाँ नहीं होती स्टोरी याद चैप्टर की, यहाँ स्टोरी याद होती है लिखने से, प्रैक्टिस करने से। सो 5 रजिस्टर खरीद के लो अपने सब सब्जेक्ट्स के लिए, समर वेकेशन के लिए, और उन्हें पूरा भर देना है। हर एक PYQ पिछले 5 सालों का कॉम्पिटेंसी लेवल सब इन गर्मी की छुट्टियों में ही हमें कंप्लीट कर लेना है कंसिस्टेंटली। जितनी भी NCERTs है, जो भी थ्योरी पोर्शन है, लाइन बाय लाइन इन गर्मी की छुट्टियों में हमने पढ़ाई कर लेनी है NCERTs की, ठीक है? और जो आपका वीक सब्जेक्ट है, पर्सनली तुम्हें जो वीक सब्जेक्ट लगता है उसे हमें कंप्लीट करना है। दिस विल बी आवर गोल इन आवर समर वेकेशन। कौन सा सब्जेक्ट ऐसे जिससे तुम्हें डर लगता है? जैसे कि अगर मैं बताऊं, जब मैं 10th में थी मुझे मैथ्स से डर लगता था, तो मैंने सबसे ज़्यादा मैथ्स ही करी थी समर वेकेशन के अंदर। तो तुम्हें जो चीज़ लगती है कि भाई ये मेरा वीक है, उसे हमें कंप्लीट करना है। एंड मेरे वो भाई बहन जिन्होंने क्लास 12th में खुद को जो एवरेज समझते कि दीदी आज तक हमारे नंबर नहीं आए हैं, हमने कभी 90+ तो स्कोर करा ही नहीं, हम 70-80 वाली लाइन के हैं, तो ये 1 महीना आपके पास है। अगर इस महीने में आप पढ़ाई करोगे तो आप एवरेज से खुद को डिफरेंट वाले सेक्शन में लेकर आ सकते हो, ठीक है? और ये भी नहीं मैं कह रही हूँ कि भाई टॉपर भाई 15 घंटे पढ़ो, नहीं, टॉपर वो नहीं होता जो 15 घंटे पढ़ता है। टॉपर वो होता है जो डेली 5 घंटे पढ़ता है और वो अपनी रैंक भी निकाल देता है, वो नंबर भी लेकर आ जाता है। अब सब्जेक्ट वाइज मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्या करना है आपको। फिजिक्स है तो बेसिक स्ट्रॉन्ग करने, 11th वाला भी पढ़ना है अपना जो जून की छुट्टी के अंदर आपको, और आगे का भी पढ़ना है। मैथ्स डेली क्वेश्चन सॉल्विंग होनी चाहिए, कह दिया, रजिस्टर ले आओ। और जितनी ये मोटी मोटी आपकी बुक्स होती है, रिफ्रेशर्स होती है, जिसमें PYQs है, CBQs है, यानी कि केस बेस्ड क्वेश्चन है, सब कुछ आपको लगाने हैं, सब कुछ आपको सॉल्व करके देखने हैं डेली बेसिस पे, ठीक है? केमिस्ट्री है, जो थ्योरी पोर्शन है उसे लाइन बाय लाइन रीड करो और नोट्स बनाओ केमिस्ट्री के लिए। हर स्टूडेंट अपने नोट्स बनाने शुरू करो। अकाउंट्स है, डेली आप लोगों को जर्नल करना है, डेली आप लोगों को न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी है, एंट्रीज करनी है डेली। दिन के 1 से 1.5 घंटा डेली आप अकाउंट्स प्रैक्टिस करोगे। मेक श्योर 3-4 चैप्टर आप कंप्लीट कर दो इन गर्मी की छुट्टी के अंदर, और ऐसे हो कि बोर्ड तक उनकी टेंशन कंप्लीट हो। इकोनॉमिक्स की मेरी जिम्मेवारी है, इकोनॉमिक्स का मैं आपको ऑलमोस्ट 60% 50% सिलेबस कंप्लीट करा दूंगी इन गर्मी की छुट्टियों के अंदर। अपने चैनल पे, मेरे चैनल पे आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट भी हो चुकी है, आप जाके पढ़ सकते हो। 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स भी और इंडियन इकोनॉमिक्स भी। बिजनेस स्टडीज है, लाइन बाय लाइन रीड करो और अपने नोट्स बनाओ। बुक्स खरीदने मत भागो, बैठो, रीड करो इन का चैप्टर, यूट्यूब पे लेक्चर देखो और बैठ के अपने नोट्स बनाओ। बहुत आराम से आप अच्छे से अपने नोट जब बना लोगे तो इस सब्जेक्ट पे आपके अच्छे नंबर आएंगे। लास्ट में ह्यूमैनिटीज की अगर हम बात करें, हिस्ट्री है, मेरे न्यू चैनल पे जाओ, उसे सब्सक्राइब करो। क्लासेस होंगी, एक के बाद एक चैप्टर पढ़ना, नोट्स बनाना। पॉलिटिकल है, मेरे चैनल से पढ़ना, उसके बाद अपने नोट्स बनाना। ज्योग्राफी है, पढ़ा रखी है पूरी, वीडियो देखी, नोट्स बनाए। ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स को रिटन प्रैक्टिस करनी है, हर चैप्टर के नोट्स बना के रखने हैं इस गर्मी की छुट्टियों के अंदर, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करके रखने हैं। लगभग आधा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए हमारा हर सब्जेक्ट का, हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल हो, ज्योग्राफी हो। दिस विल बी आवर गोल। तो अभी से अपना गोल बना के रख लो। गोल ठीक है, 1 हफ्ते की ट्रिप है आपके, मसूरी जा रहे हो, शिमला जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, गोवा जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, 1 हफ्ते जैसे ट्रिप प्लान करके रखी हुई है ना गर्मी की छुट्टियों की। 1 हफ्ते के अंदर, अभी मई में अगर अभी स्टार्ट नहीं हो आपकी समर वेकेशन, या जब स्टार्ट भी हो चुके हैं, ये पूरा पेपर पे प्लान करके रख लो कि मुझे ये सब कंप्लीट करना है इन माय समर वेकेशन। गोल शुड बी रेडी विद यू, कि जिस दिन आपकी छुट्टी अनाउंस हो स्कूल से आप उस पर अटैक कर पाओ, ठीक है? सिर्फ लेक्चर्स नहीं देखने हैं, मैं आपको एक बार बता चुकी हूँ। क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने हैं। जो आपकी बुक्स हैं जिनसे डर लगता है हमारे को कि तो इतने क्वेश्चन है इसके अंदर, उन्हें उठाना है और उनको डरा देना कि भैया हम तुम्हें सबको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है? और अगर तुम्हें ऐसा लगेगा देख के कि दीदी हमारे घर वाले तो हमें कहीं नहीं ले जा रहे, वो तो हमें कह रहे कि तुम इस साल बैठ के पढ़ाई करोगे घर में, तो कोई बात नहीं, बाकी लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो उन्हें करने दो। उन्हें देखकर तुम्हें खुद कोई कुएं में कूद रहा है, तुम भी कूदोगे, समझ रहे हो?
तुम्हें अगर मम्मी पापा ने कहना इस साल कहीं नहीं जा रहे, तुम बैठ के पढ़ाई करो, तो ठीक है पढ़ाई करो बैठ के, कोई बात नहीं। और अगर वो कह रहे जाना है तो जाओ घूम के आओ, कोई बात नहीं। फिर ये नहीं कि नहीं मुझे बैठ के पढ़ना है, कोई बात नहीं, आके पढ़ लेना। तो जैसा आपको जो है इन्वायरमेंट मिल रहा है उसमें अडेप्ट करना सीखो। और जब तुम पढ़ लोगे एंड यू फील लाइक तुम बोर हो रहे हो, जब तुम खुद देखोगे मम्मी पापा ने देख लिया कि तुमने अच्छे से पढ़ाई कर ली, तुम खुद कहोगे चलो 2-4 दिन घूम के आते, वो तुम्हें लेके जाएंगे। यू गो एंड जस्ट जाना और कुछ घूम फिर के आ जाना अपना, जिससे माइंड भी रिलैक्स हो, ठीक है। तो ऐसा बढ़िया मैं आपको टाइम टेबल बना के दूंगी हमारे समर वेकेशन का, चाहे अर्ली बर्ड हो, चाहे नाइट आउल हो, चाहे आप दिन के पिजन हो, यानी कि दीदी हमसे ना सुबह पढ़ा जाता है ना रात को, हम तो दोपहर में पढ़ लेंगे, तो ठीक है भैया उसका भी हम देख लेंगे। बट यू हैव टू मेक श्योर कि भाई इस साल ये गर्मी की छुट्टियों में मुझे जो है 4-5-6 घंटे कंसिस्टेंटली पढ़ना है। और अब के जुलाई में आके मुझे ये ना बनाना पड़े भाई समर वेकेशन बर्बाद हो गई, पढ़ना शुरू करना पड़े, ये टॉपिक पे मुझे वीडियो ना बनानी पड़े, ये मुझे बस प्रॉमिस कर दो, ठीक है। तो फाइनल गोल हमारा ये रहेगा, हमारा यही रहेगा कि जो सितंबर का हाफ ईयरली का पेपर है ना, उसका सिलेबस हम इस समर वेकेशन के अंदर कंप्लीट कर लें। तो ये अपना माइंडसेट बना के आज से रख लो, ठीक है। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम अब आगे डिसाइड करेंगे समर वेकेशन के टारगेट्स, उसका टाइम टेबल, उसका चैलेंज एंड हमारा रोड मैप, जिस चैप्टर्स को कैसे हमें कंप्लीट करना है अपनी समर ब्रेक के अंदर, ठीक है। तो तैयार रहो आने वाली वीडियोस के लिए। ये नहीं आज बता दिया हाँ ठीक है पढ़ लो और मैं चली जाऊंगी, नहीं, आई बी हियर विद यू और मैं तुम्हारा पढ़ाना स्टार्ट करा ही दूंगी, ठीक है जी। तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से। ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स अपने न्यूज़ चैनल को जाकर सब्सक्राइब करो, और जो है नेक्स्ट टॉपिक पे, जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए मुझे कमेंट करके बता सकते हो आप, जिस भी आप स्ट्रीम के हो, ठीक है। और साथ ही के साथ में मेन चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, नोटिफिकेशंस बेल को ऑन करो, और समर वेकेशन कब से शुरू हो रही है ये मुझे बता दो, क्योंकि कई बच्चों की अभी शुरू नहीं हुई है समर वेकेशन। बट मैंने आपका माइंडसेट बना दिया है कि अभी ठीक है, ये जो 10-15 दिन है इन्हें भी हम वेस्ट नहीं करेंगे, और आगे समर वेकेशन आ रही है और हम उन्हें पूरा यूटिलाइज करने वाले हैं। विद दिस बाय, बेस्ट ऑफ लक एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।